चार नंदों वाली भाभी का पहला बच्चा। प्रिया जी, मैंने कपड़े धो दिए हैं, अब आप उन कपड़ों की बाल्टी को छत पर रख दीजिए ना, ताकि मैं उन्हें सूखने डाल सकूं। ये लो, एक तो मैंने इतने महंगे नेल्स एक्सटेंशन लगवाए हैं, मुझसे नहीं उठती है बाल्टी बाल्टी। आप जानती है ना दीदी, मैं पेट से हूँ और डॉक्टर ने हमें इतना भारी सामान उठाने के लिए मना किया हुआ है। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ना मुझसे नहीं उठाया जाता ये सब, अब आप जाओ यहाँ से। इसके बाद निधि अपनी सास के पास जाती है, जो आराम से बिस्तर पर लेटी होती है। अब वो उससे कहती है, बहू तू मुझसे ये सब कह रही है, अपनी सास को तू काम बता रही है। लेकिन माँ जी, मैं पेट से हूँ, मैं कैसे इतना भारी उठा पाऊंगी? तू क्या पहली औरत है जो पेट से है? हमने भी तो कितना काम किया है अपने बच्चे होने पर। चल जा, अब ये सब नखरे मत कर। फिर निधि खुद ही वो भारी बाल्टी उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे उठाने के बाद निधि के पेट में जोर से दर्द उठने लगता है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ जाकर पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया। ये खबर मिलते ही उसका पति भी शहर से लौट आता है। ये सब माँ जी और ननद जी के कारण हुआ है, मैंने उनकी वजह से अपने बच्चे को खो दिया। माँ, मुझे नहीं पता था आप दोनों इतनी निर्दयी हो। अरे चुप कर, इसमें ही कमी है। ये बच्चे को ठीक से नहीं संभाल पाई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। 2 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं, लेकिन इस बात का सदमा अमित और निधि को काफी ज्यादा लगता है। और कुछ दिन बाद अमित यही सब सोचते हुए बाजार जा रहा था कि तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हाय करम जली, पहले तू मेरे बेटे के बच्चे को खा गई और अब मेरे बच्चे को भी खा गई। कैसी मनहूस औरत है तू, निकल जा मेरे घर से। निधि की सास उसे घर से निकाल देती है, अपने घर वापस आ जाती है और अपने माता पिता के साथ ही रहती है। कुछ समय बाद उसके पड़ोस में रहने वाली नीलिमा काकी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आती है। सुजल नाम है सुमित्रा उस लड़के का, उस बेचारी की पत्नी इस दुनिया से चली गई। मैं कहती हूँ अपनी निधि की शादी उससे कर दे, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। कब तक वो ऐसे ही रहेगी? आज तो हम हैं, लेकिन कल जब हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा? काकी, और कौन कौन है लड़के के परिवार में? लड़के की 4 बहनें हैं, सुना है बड़ा ही अच्छा परिवार है, तुम्हारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। निधि के घर वाले उससे इस बारे में बात करते हैं और आखिरकार सबके समझाने पर उसे इस बार हाँ करनी ही पड़ती है। फिर सबकी रजामंदी से निधि ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ चारों नंदे अपनी इकलौती भाभी का स्वागत करती हैं। भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है और आपको इस घर में जो भी चीज चाहिए होगी आप हमसे कहना। हाँ भाभी, यूं समझना कि हम आपकी बहनें ही हैं। इन चारों को देखो कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? अच्छे से जानती हूँ कि इनकी पहली भाभी भी कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण मरी होगी। मैंने अपने पिछले ससुराल में बहुत जुल्म सहे, लेकिन अब मैं वो निधि नहीं रही। अब मैं यहाँ सबको अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर चारों नंदे उसे उसके कमरे में लेकर जाती हैं। भाभी, ये कमरा कैसा लगा? हमने अपने हाथों से डेकोरेट किया है। आपको पता है हमने पहली भाभी के लिए भी ऐसे ही रूम डेकोरेट किया था, बड़ी खुश हुई थी वो देखकर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, शायद इसलिए खुशियां आने से पहले ही वो इस घर से चली गई। आज अगर भाभी जिंदा होती तो हमें बुआ कहने वाला नन्हा मेहमान भी इस घर में होता। खैर, अच्छा अब हम चलते हैं। फिर उसका पति सुजल कमरे में आता है। माफ करना सुजल जी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली पत्नी और बच्चे की मौत कैसे हुई? कहीं उन चारों तितलियों, मेरा मतलब है आपकी बहन का हाथ तो इसमें नहीं था? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी सोचना भी मत। वो चारों तो उसका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरी पत्नी का 5वां महीना चल रहा था, तब मेरी बहनों को अपने कॉलेज के एक एग्जाम के लिए बाहर जाना पड़ा। तब पीछे से मेरी पत्नी अकेले बाजार चली गई और जब वो घर लौट रही थी तो एक कार से उसकी टक्कर हो गई और उसी में ही मेरे बच्चे और पत्नी दोनों की मौत हो गई। फिर अगली सुबह निधि जब सोकर उठती है तो सुबह के 7 बज चुके थे। भाभी, ये लो गर्मा गर्म कॉफी पियो। लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई है। उसकी चिंता आप मत करो, हम चारों बहनों ने खाना बनाकर तैयार कर दिया है, आप बस उस खाने पर हाथ लगा देना। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर निधि आराम से बैठकर कॉफी पीती है। उसके बाद वो खाने को हाथ लगाकर सबको परोसती है। खाना खाकर जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए जाती है, अरे ये क्या भाभी, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। आप आराम से बैठिए, मैं ये सब कर लेती हूँ। अरे लेकिन मैं आपको बोला ना भाभी, आप आराम से जाकर बैठिए। रूपाली, तो इनके लिए जाकर बढ़िया सी मूवी लगा दे, फनी वाली। निधि को उनका ये व्यवहार बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उन पर शक भी था
कि ये सब बस तब तक के लिए दिखावा कर रही हैं जब तक उनके हाथ की मेहंदी नहीं छूट जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि अगले कई दिन बीतने के बाद भी वो अपनी भाभी को घर के कामकाज में ज्यादा हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन एक रोज, अरे ये क्या श्वेता, कामिनी तुम क्यों ये कपड़े धो रही हो? तुम लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना क्या? और निधि तुम भी तो कपड़े धो सकती थी ना। अच्छा, तो ये इन कामचोर नंदों का ही किया धरा है। ये चाहती थी कि अपने भाई से मुझे बातें सुनवाए, इसलिए मुझे कपड़े धोने के लिए मना कर दिया। भैया आप भाभी को मत डांटिए, वो तो खुद ही कपड़े धो रही थी, लेकिन हमने ही उन्हें मना किया। उनकी बात सुनकर निधि को बड़ा अजीब लगा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और 2 महीने बाद एक रोज निधि चक्कर खाकर गिर पड़ी। ये देख सभी नंदे घबरा गई। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी भाभी माँ बनने वाली है। क्या? सच में? ये अच्छा भाभी, आपको क्या चाहिए? आपको जूस चाहिए या मैं आपके लिए फ्रूट्स लाऊं? बताइए ना भाभी, आपका क्या खाने का मन कर रहा है? निधि की प्रेगनेंसी से उसकी सभी नंदे काफी खुश होती हैं और अब वो अपनी भाभी को कुछ भी काम नहीं करने देती। एक रोज, अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप छत पर क्यों आई? वो 2 दिन से पौधों को पानी नहीं दिया था तो सोचा पानी दे दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम किस लिए हैं? ये काम हम कर देंगे। वैसे भी डॉक्टर ने आपको छत पर चढ़ने से मना किया है ना। आप प्रेग्नेंट है भाभी, और आपके अंदर नन्ही जान पल रही है। आपको उसके लिए अपना ध्यान रखना होगा। अरे तो मैं बिस्तर पर भी कब तक लेटी रहूं? तुम सब तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। हाँ, उसके लिए आप हमें माफ कीजिए, लेकिन अगर आपको टाइम पास करना ही है तो उसका भी तरीका है हमारे पास। अब वो अपनी भाभी के लिए बढ़िया बढ़िया कॉमेडी मूवी डाउनलोड करती है, जिन्हें देखकर निधि काफी खुश होती है। भाभी 1 घंटा हो गया, आपने कुछ भी नहीं खाया। ये लो मैंने आपके लिए जूस बनाया, आप इसे पी लीजिए। लेकिन 1 घंटे पहले ही तो मैंने ओट्स खाए थे। वही तो, उस बात को अब पूरा 1 घंटा बीत गया है, इसलिए मैं ये ले आई। उन सब का प्यार देखकर निधि को पुराने दिन याद आते हैं, जहाँ उसकी ननद कुछ काम नहीं करती थी और सारा काम उसी से करवाती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर जैसे ही उसका 9वां महीना शुरू होता है, वो उसके लिए गोद भराई की रस्म रख देती हैं। भाभी आज आप ये वाली साड़ी पहनो, ये खास हमने आपके लिए डिजाइन करवाई है, साथ ही हम आपको तैयार करेंगे। इसके बाद वो उसे बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार कर देती हैं और उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाती हैं। साथ ही कई सारा आशीर्वाद भी उसे मिलता है। इसके बाद उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन वो अपनी भाभी और बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ सभी नंदे उन दोनों का खूब ख्याल रखती हैं। निधि भी अब अपनी नंदों से खूब प्यार करने लगी थी।